समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव की पुत्रवधू के निधन पर शोक जताने पहुंचे अखिलेश यादव परिवार वालों से मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आगे आकर कहे कि सरकार शिलान्यास सपा के शिलान्यास अपना शिलान्यास बता रही है। आज उन्होंने उद्घाटन कर दिया है, भाजपा इसका उद्घाटन करेगी। बीजेपी सपा के कार्यों पर अपना श्रेय दे रही है। जैसा कि सरकार की आए उसके समाजवादी पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास किया गया था। बहुत अफसोस कि बाबूजी के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ। परिवार और उनके लोग कोशिश करते हुए जो इलाज हो सकता था वो इलाज भी नहीं करा पाए। आज क्योंकि पूरा परिवार एक है, 13वीं है, इसलिए हमें भी आने का मौका मिला। परिवार के सब सदस्यों से मिला हूँ मैं। इस दुख की घड़ी में, इस बड़े दुख को सहने की शक्ति मिले और बच्चों से, परिवार के और सदस्यों से मिला हूँ। हमें उम्मीद है कि ये जो दुख आया इतना बड़ा, प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की शक्ति मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सड़क को 23 महीने या 24 महीने में बन जाना चाहिए था, 4.5 साल में कुछ बना दी है। और अफसोस इस बात का है कि जिस समय इस सड़क का मैंने अलाइनमेंट दिया था और जिस समय इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हो रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हों और इस सड़क का अलाइनमेंट क्या हो। जब मैंने इस सड़क को तय किया था उस समय मेरी कोशिश थी कि आगरा लखनऊ से भी अच्छी सड़क हमारे पूर्वांचल के लिए बने, क्योंकि पूर्वांचल को पिछड़ा इलाका माना जाता है। पूर्वांचल में गरीबी ज़्यादा मानी जाती है। पूर्वांचल के हमारे किसान, उनको क्या सुविधा मिले, इसलिए समाजवादी सरकार में सबसे बेहतरीन सड़क डिज़ाइन की गई थी, जिसका अलाइनमेंट, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे रखे गए थे जिससे कि आगरा लखनऊ से भी बेहतर ये सड़क बनती। और जब कभी भी मैंने अपने भाषण में, प्रेस में या विधानसभा के सामने जिस समय शिलान्यास किया था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क ये बनेगी। आज मैंने चल के खुद देखा है, जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज उस सड़क पर उतरे थे। कोविड की धारा लगा देते थे। तो देखिए, ये इन भारतीय जनता पार्टी की चाल से बचना। आप भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कलाए थे आजमगढ़ में, और नाम बदलने वाले भी बोल रहे हैं कहीं सड़क संघर्ष करते नहीं है, इसीलिए मुकदमा उनके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर 167 मुकदमे दर्ज हैं। वो अकेले जाते हैं और समाजवादी पार्टी पे ऐसा कोई नहीं जिसमें मुकदमा ना हो। हम पे भी मुकदमा है, इन पे भी, पुराने सब पे मुकदमे हैं। सर, महिलाओं नाम बदलने वाले में क्या करेंगे सर? जो नाम बदल दिए जा रहे हैं इस बार सरकार बदल देगी जनता इनकी। तो आप क्या करेंगे इन्हें? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनकी सत्ता को बदलना देंगे। सर, महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार, 2022 में समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अपना घोषणा पत्र पूरा लागू कर दें, चाहे शिक्षकों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो बिजली की हो, और महंगाई बढ़ी तो उसको कैसे नियंत्रण करें या महंगाई न बढ़े, ये तमाम चीजें मैनिफेस्टो में आएंगी। अभी हम बता देंगे। तो जैसे हमारे काम चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये इन कामों को भी चोरी कर लेंगे। शिक्षा मित्र और आशा बहुओं का लगभग 6 महीने से वेतन नहीं आया है, वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। केवल शिक्षा मित्र ही नहीं, बल्कि जितनी भी नौकरी रोजगार थे सब उलझा दिए। बहुत से लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा, बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, वेतन नहीं मिल पा रहा।
सर महिलाओं के साथ आए दिन सर विपक्ष का आरोप करता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय होने में। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं और बच्चियों पे अगर कहीं हो रहे हैं, घटनाएं कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सर विपक्ष का आरोप रहता है कि आजमगढ़ में सरकार का हमेशा सौतेला है। ये सच्चाई है। और अगर सौतेला व्यवहार न हुआ होता तो 2.5 साल में ये पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया होता, मंडियां बन गई होती, मेडिकल कॉलेज में और सुविधा मिल जाती, एम्बुलेंस बढ़ गई होती, और जो काम आधे बड़ा काम किया हो तो बता दो। बोरी में से खाद निकाल ली, 500 रुपए सम्मान दे दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, 500 रुपए सम्मान कर दिया। इसलिए किसान इस बार हिसाब किताब लगा करके बैठेगा कि जब हिसाब किताब अपनी खाद का, अपनी डीएपी का लगाएगा और डीजल का हिसाब लगाएगा और बिजली के बिल का हिसाब लगाएगा, तब इनको जवाब मिलेगा। आज मुख्यमंत्री जी किसान सम्मेलन कर वाली बात हो रही थी, आज तो कल डीएम साहब के घर के बगल में ही आपके पास अब हो सकता है डीएम साहब ठीक कर दें अपनी सड़क। जब किसान सम्मेलन कर रहे हैं आज योगी जी लखनऊ में, बड़ा सम्मेलन है, किस तरह से किसान को कोई सुविधा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर कानून बनाती है। जिस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हो, जिस सरकार ने झूठी खरीद की हो, जिस सरकार ने गन्ने का पेमेंट अभी नहीं कर पाया हो, तो वो सुचिंतक कैसे हो सकते हैं किसानों के? ये तो सबसे ज्यादा गन्ना का बकाया हमने भुगतान किया है। ये भुगतान बताते हैं।